इन्फोसिस, TCS, डेलॉयट, वेल्स फार्गो, सामा टेक्नोलॉजीज। तो इन 4-5 फर्म्स के साथ मैंने काम किया इन 10 सालों में। आपकी जो सबसे पहली कंपनी होती है ना, उसको आपको कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि पूरी डिग्री में आपके 48-50 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, तो मतलब आपको समझ नहीं आता किस चीज़ में कॉन्सेंट्रेट करना है। तो मैं ऐसे मैनेज करता था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कॉलेज बंक करता था। सही बात क्या किया था आपने उस सैलरी का? आज भी सैलरी से कोई मिलती जुलती चीज आपके पास है? फर्स्ट नोट मैंने आज तक संभाल के रखा हुआ है, 100 रुपए का, यादगार। सॉफ्टवेयर कंपनीज में 10 साल का एक्सपीरियंस अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है, और इसीलिए आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे बीटेक ग्रेजुएट से जिन्होंने 10 साल तक सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम किया है, ताकि आज हम उनसे ले सके कुछ बीटेक टिप्स एंड कुछ प्रोफेशनल टिप्स। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भव्या। वेलकम बैक टू आवर चैनल बीटेक फंडास बाय सनस्टोन, जहां हम लेके आए एक बिल्कुल ब्रांड न्यू सीरीज अनस्क्रिप्टेड बीटेक, जहां पे हम आपको मिलवाने वाले हैं कुछ ऐसे बीटेक ग्रेजुएट से जो आपके साथ शेयर करेंगे अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, जो आने वाले टाइम में आपके बहुत काम आने वाला है। तो आज हम आपको मिलवाने वाले हैं उनसे जिनसे आप पहले भी मिल चुके हैं। आपने वो लैपटॉप वाला वीडियो देखा है? नहीं देखा तो आपने जेईई मेंस वाला वीडियो तो जरूर देखा होगा। जी हाँ, आज हम आपको मिलवाने वाले आपके एक सुपर सीनियर से जिनका नाम है रोहित भैया। सो वेलकम रोहित, कैसे हैं? हेलो 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 एवरीवन। ओके, तो आज की डेट में हम जब भी किसी से मिलते हैं, ठीक है, 10 साल की हम बात भी कर चुके हैं, तो एक सवाल पूछते हैं कि बेटा कहाँ काम कर रहे हो, भैया कहाँ काम कर रहे हो। तो मैं आपसे पूछने वाला हूँ, इतना सारा एक्सपीरियंस आपके पास है, तो मैं आपसे पूछूंगा कहाँ कहाँ आपने काम किया है। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10 साल का एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली काफ़ी जगह काम किया होगा। तो इस दौरान मैंने काम किया, मैक्सिमम सर्विस बेस्ड कंपनीज के साथ काम किया। तो ये जो ब्रांड्स हैं ये थे इन्फोसिस, TCS, डेलॉयट, वेल्स फार्गो, सामा टेक्नोलॉजीज। तो इन 4-5 फर्म्स के साथ मैंने काम किया इन 10 सालों में। ओके, ये इतने सारे आपने नाम लिए, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स के आपने नाम लिए, तो कौन से कॉलेज से थे? कौन सा आपका वो कॉलेज था जिसने आपको ऐसी प्लेसमेंट प्रोवाइड करी? ये मेरे को जाननी है, अंदर से बात आ रही है मेरे। ये मैं खुद हैरान हूँ कि मैं इन अच्छे ब्रांड्स के साथ काम कर लिया, लेकिन इससे कॉलेज का कोई खास रिलेशन नहीं है कि कॉलेज भी कोई बहुत बड़ा है या मैं कोई बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मेरा जो इंजीनियरिंग कॉलेज था जहाँ से मैंने बीटेक की है, वो एक Tier 3 कॉलेज था, नॉर्मल कॉलेज था, जहाँ पे पढ़ाई भी नॉर्मल थी और प्लेसमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल थी। तो बेशक कंपनीज अच्छी रही हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन कॉलेज बहुत ही नॉर्मल रहा है। तो यहाँ पे मैं उन स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि जो आज की डेट में बीटेक Tier 3 कॉलेजेस से कर रहे हैं, नॉर्मल कॉलेजेस से कर रहे हैं, तो वो ये ना सोचें कि सिर्फ अच्छे कॉलेजेस वालों की ही अच्छी प्लेसमेंट्स होती है या फिर वो ही अच्छी कंपनीज में काम कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कॉलेज से कर रहे हैं, लेकिन आप अपने स्किल सेट्स, आप अपनी टेक्नोलॉजीज़ इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से तैयार कर रहे हैं, तो आप कहीं भी काम कर सकते हैं, किसी भी बड़ी कंपनी में काम कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ हम भी कहते हैं अपनी वीडियो के एंड में कि भाई कॉलेज मैटर नहीं करता, मैटर करते हैं आपके स्किल्स। तो ये तो आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, 10 साल में आपने इतनी सारी कंपनीज के साथ काम किया है, बट इनमें से सबसे पहली कौन सी ऐसी कंपनी थी जिसके साथ आपने काम किया? और ये जो प्लेसमेंट आपकी इस कंपनी में हुई थी, ये ऑफ कैंपस हुई थी या कॉलेज के थ्रू हुई थी? ये मुझे जानना है। हाँ, तो इसमें जो सबसे पहली कंपनी थी, इससे पहले मैं ये बताऊं, मैं इससे पहले ये कहना चाहूँगा कि आपकी जो सबसे पहली कंपनी होती है ना, उसको आपको कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये वो कंपनी होती है जिसने आपको उस टाइम पे हायर किया होता है जब आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। आपने बीटेक की है सिर्फ, और आपने वो चीज़ें सिलेबस में पढ़ी है जो शायद आपके 80% तो काम आती भी नहीं है आपके इंडस्ट्री में। तो पहली कंपनी हमेशा स्पेशल होती है। अब मैं बताना चाहूँगा कि मेरी जो पहली कंपनी थी वो थी इन्फोसिस। तो इन्फोसिस में मैं प्लेस हुआ था ऑन कैंपस। हालांकि हमारे कॉलेज में बहुत ज़्यादा कंपनीज नहीं आती थी, तो इन्फोसिस लकीली आती थी, एक आधी कंपनीज में से थी जो आती थी, और मैं उसमें प्लेस हुआ था। अपने ब्रांच के कुछ बच्चों में से मैं था, प्लेसमेंट हुई थी। और मैं ये कहूँगा कि अच्छी बात यह है कि मैं बीटेक में बहुत ही एवरेज बच्चा था, और मतलब बीटेक इतना ज़्यादा सीरियसली भी नहीं करता था। तो जो इन्फोसिस की प्लेसमेंट थी उसमें बीटेक के सब्जेक्ट्स नहीं पूछे जाते थे। तो उसमें ये होता था कि जो आपका प्रोसेस है उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस, उसमें एप्टीट्यूड होगा पहला राउंड, दूसरा इंटरव्यू होगा। तो वो वहाँ से एप्टीट्यूड के बेसिस पे चीज़ें बच्चों को उठाते थे। तो ये मेरे लिए बहुत काम आई कि सब्जेक्ट वाइज इतनी चीज़ें नहीं पूछी गई, एप्टीट्यूड वाइज और इंटरव्यू में निकल गए। ओके, तो ये सारी चीजें मतलब आपके साथ हुई, ये गए कि किनारे किनारे चलते आप बचते चले गए और आपका इन्फोसिस में हो गया। मतलब ये अच्छी बात ये है, एवरेज स्टूडेंट जो मतलब एवरेज है
और जो शायद साइड हसल करते हैं और चीज़ें सीखते हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। अच्छा, ये वो वाले एवरेज स्टूडेंट हैं जो मतलब कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा बट बाद में टॉप कर जाते हैं? नहीं या नहीं, फिर हाँ ऐसा बहुत बोलते थे कि हाँ भाई ये करते तो मस्ती हैं, करते तो और एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन प्लेसमेंट ये ले गए। लेकिन मैं उनमें से नहीं था, मैं नॉर्मल मस्ती वाला था। लेकिन हाँ पढ़ाई में भी मैं कोई इतना ब्रिलियंट नहीं था, एवरेज था, लेकिन फिर भी हाँ प्लेसमेंट हो गई। अच्छा, अब बात हम पढ़ाई की कर रहे हैं, इतनी देर से हम लोग सब्जेक्ट्स के बारे में भी जानना चाहते हैं, बाकी हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं। तो ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था, एंड ये जो 10 साल का आपका अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, क्या वो चीजें मतलब ये जो बीटेक की पढ़ाई थी आपके अब काम आई है, मतलब इस 10 साल में काम आई है कहीं ना कहीं? हाँ, या लिंक नहीं कर रही? राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम बीटेक कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, हर सेमेस्टर में 6-7 सब्जेक्ट्स हैं, पूरी डिग्री में आपके 48-50 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। तो मतलब आपको समझ नहीं आता किस चीज़ में कॉन्सेंट्रेट करना है। तो ये मेरे साथ भी था, मुझे उस टाइम लगता था कि भाई मैं किस में कॉन्सेंट्रेट करूँ। तो हालांकि इस चीज़ को मैं फिगर आउट नहीं कर पाया था उस टाइम पे, लेकिन हाँ एक सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट आता था। कोडिंग में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन डेटाबेस साइड मेरा इंटरेस्ट था। तो DBA से एक सब्जेक्ट होता है, उसमें ओरेकल डेटाबेस आपको सिखाया जाता है, उसमें SQL क्वेरीज आपको सिखाई जाती हैं, तो उसमें मेरा थोड़ा सा लगाव था। हालांकि मेरे को अपने इनिशियल करियर में, जब मेरा करियर स्टार्ट हुआ इन्फोसिस में, तब इतना काम करने को नहीं मिला इस साइड, लेकिन फर्दर जब मुझे एक्सपीरियंस हुआ तब मैं बैकएंड साइड आया, डेटाबेस साइड, डेटा एनालिटिक्स में मैंने काम किया। तो ETL साइड मैंने काम किया। ETL होता है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोड, ऐसे कुछ टूल्स होते हैं जिसमें डेटाबेस का काम होता है। तो उस साइड मैंने काम किया, तो वहाँ पे ये चीज़ हेल्पफुल साबित हुई। तो मतलब हालांकि बीटेक की बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आपने वो बेसिक चीज़ें समझी तो आपको एडवांस चीज़ें समझने में मदद होती है। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मेरे करियर में हेल्पफुल साबित हुआ था। ओके, तो ये आपके करियर में हेल्पफुल साबित हुआ था, एंड आई विश आगे भी चलता रहे। बट एक चीज़ और, हम कंपैरिजन कर रहे हैं 10 साल से। 10 साल की हम लोग जिक्र कर चुके हैं यहाँ पे कि 10 साल पहले की बात है, 10 साल की चीज़ें हैं। तो ये चीज़ मैं जानना चाहूँगा, आज की डेट की इंजीनियरिंग कंपेयर की जाए और 10 साल पुरानी कंपेयर की जाए, तो आप किसको टफ कहेंगे? मतलब टफ एज इन पढ़ाई के बेसिस पे नहीं कह रहा, मैं जस्ट जानना चाहता हूँ कि हाँ अगर अब मैं आपको कहूँ 10 साल बाद अब आप इंजीनियरिंग करो तो क्या आप कर सकते हो? हाँ, ये अभी देखो ना, फैक्टर्स क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। पहले क्या था कि चीज़ें इतनी ऑनलाइन नहीं थी, तो क्या था कि इंजीनियरिंग थी, कंपटीशन शायद थोड़ा कम था, ठीक है, कंपटीशन कम था तो अपॉर्चुनिटीज़ भी कम थी, मतलब कंपनीज कम थी। स्टार्टअप्स जैसे आजकल हम देख रहे हैं, तो स्टार्टअप्स बहुत हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, जॉब प्रोफाइल्स बहुत हैं। तो मतलब आपके पास आज की डेट में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, तो साथ साथ कंपटीशन भी बहुत है। लेकिन उस टाइम पे अगर आप देखें तो अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी कम थी, इसलिए कंपटीशन भी थोड़ा सा कम था। तो अगर उस हिसाब से देखेंगे तो बैलेंस ही चला हुआ है। आज का दौर भी वैसा ही है और उस टाइम का दौर भी वैसा ही था। तो मतलब स्ट्रगल आपको सारे करने पड़ते हैं। बस ये है, उस टाइम पे एक प्रॉब्लम ये होती थी कि आपके पास ऑनलाइन इतनी चीज़ें पढ़ने को, कोर्स करने को या खुद से सीखने को नहीं होती थी, लिमिटेड चीज़ें होती थी। आज के डेट में आपके पास बहुत ऑप्शन है, एडवांस चीज़ आप खुद से सीख सकते हो। आपको सिर्फ सिलेबस तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहना है, बुक्स तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहना है। तो आज की डेट में आपके पास बहुत सारे साधन हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कही, बहुत सारे साधन हैं। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे देख रहे हैं, वहाँ से हम लोग आज की डेट में, मैंने खुद बहुत बच्चों को देखा है, कुछ महीना पहले पढ़ने बैठते हैं और यूट्यूब के थ्रू अपना सिलेबस खत्म कर लेते हैं। correct. और डिफरेंट आज के डेट में सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिसपे वो चीज़ें करते रहते हैं। तो उस टाइम पे ये सब नहीं होता था। फिर उस टाइम पे कैसे करते थे? मतलब डिफिकल्टी रहती थी पढ़ाई में? जैसे आपने कहा कि आप एक एवरेज स्टूडेंट थे, ठीक है, तो कैसे मैनेज कर पाते थे इतना सब कुछ? यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती थी उस टाइम पे कि जब हम जो बुक्स होते थे तो पूरा सिलेबस नहीं हम कवर कर पाते थे। कि जो हमारा सिलेबस है करिकुलम का, बीटेक का, अगर आपको कुछ टॉपिक्स नहीं मिल रहे हैं तो उनको ढूंढने में मुश्किल होती थी। आपको 4-5 बुक सर्च करनी पड़ रही है, एक टॉपिक के लिए एक बुक, दूसरे टॉपिक के लिए दूसरी बुक, तो वो प्रॉब्लम आती थी। लेकिन ये था कि हाँ चीज़ें मैनेज हो जाती थी, क्योंकि मेरा फोकस हमेशा रहता था कि भाई मुझे टॉप नहीं करना है, मुझे एक डिसेंट परसेंटेज लानी है जिससे कि मैं आगे प्लेसमेंट्स में बैठ पाऊँ, मेरे को कंपनीज में जॉब लेने के लिए बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए। तो मेरा हमेशा टारगेट टॉप करना नहीं रहता था, मतलब डिसेंट चीज़ लेके चलनी है। बाकी हाँ, अपने जो शौक की चीज़ें वो साथ साथ में करता रहता था। मतलब ये था कि बस जैसे जैसे नैया पार हो जाए और अपन प्लेसमेंट तक पहुंच जाए, ये वाला हिसाब होता था। हाँ बिल्कुल। ओके, सो आपने कहा कि आपका मन एक्स्ट्रा करिकुलम में बहुत ज़्यादा था, मतलब आप बाकी चीज़ों में ज़्यादा फन करते थे और पढ़ाई के अलावा आपको ज़्यादा मज़ा दूसरी चीज़ों में आता था। हाँ, मतलब फन पॉइंट से भी नहीं था,
कि फन होता है कि आप बहुत सारे दोस्तों के साथ हाँ जी। मिलजुल के, वैसा भी नहीं था मेरा ये था कि हाँ कुछ साइड हसल करनी है, कुछ चीज अपने इंटरेस्ट की है, उस पे काम करते रहना है, उस पे सीखते रहना है। ओके। तो वैसा मैं करता था। राइट। ओके, तो वैसी चीजें कर पाते थे, Right. तो मैनेजेबल होता था, लाइक दोनों चीजों का वक्त निकाल लेना। एट द एंड ऑफ द डे आपको पढ़ना भी है, नॉर्मल सी बात है, ये तो अब है नहीं कि हमने इंजीनियरिंग ले लिया छोड़ देंगे बीच में कि नहीं मैं अब साइड एक्टिविटी को ज्यादा टाइम दे लूं। Right. तो आपको वो भी मैनेज करना है, साथ ही साथ आप जिस एक्टिविटी में लगे हुए हो, एक्स्ट्रा एक्टिविटी को कॉलेज टाइम पे बहुत अच्छा हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है जिसमें हम अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज निकाल पाते हैं। हाँ, अब तो इसमें मैं कैसे मैनेज करते थे? ये मैं बताता हूँ, इसको मैं ऐसे मैनेज करता था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कॉलेज बंक करता था। इसको मैं ऐसे मैनेज करता था, कॉलेज बंक करता था तो बंक इस हिसाब से करता था, कैलकुलेटिव बंक्स करता था कि भाई मैंने जितनी डॉट परसेंटेज चाहिए है सेमेस्टर में एग्जाम देने के लिए मैंने उतनी ही रखनी है, बाकी जितनी नहीं चाहिए है वो मैंने बंक करना ही है, और उस टाइम पे मैंने अपनी चीज़ें खुद से सीखनी है। तो 70% क्राइटेरिया होता था उस टाइम, तो मेरा हमेशा ऑन डॉट 70% ही रहता था। तो इस हिसाब से पढ़ाई भी मैनेज करता था और जो मैंने खुद चीज़ें सीखनी है वो भी मैनेज होती थी। तो मैं तो यही कहूँगा, बंक मैं इतना रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि सब के लिए अच्छी एडवाइस नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपको साथ में अपना करना चाहते हैं और कॉलेज की पढ़ाई भी मैनेज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं ऑब्वियसली, बस क्राइटेरियाज मीट करें, चाहे वो परसेंटेज के हो चाहे फिर वो अटेंडेंस के हो, बस। अच्छा, इन शॉर्ट ये कह रहे हैं कि 70% क्लास ले लो, 30% तुम बंक कर सकते हो। हाँ मतलब मर्जी है मतलब अपनी। ओके, मतलब 30% बंक नहीं, आप अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में ध्यान लगाते रहो, ये हम कहना चाहते हैं। तो भैया अगला सवाल मेरा जो आपसे है वो बहुत ही सिंपल सा है। आपने जब अपनी पहली नौकरी ज्वाइन करी थी, 1 महीना आपने बड़ी मेहनत करी होगी, है ना, नई नई चीजें सीखी होंगी, फिर उस 1 महीने के बाद एक शाम को आपके पास मैसेज आया होगा आपके फोन पे, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद दिस अमाउंट। तो कैसी फीलिंग थी? सही बात क्या है। किया था आपने उस सैलरी का? आज भी सैलरी से कोई मिलती जुलती चीज आपके पास है उसके? मतलब वो जो चेक की लोग फोटो संभाल के रखते हैं या फिर बताते हैं किससे कि मेरे को सैलरी ऐसे मिली थी, मेरी पे स्लिप पहली ये है, तो ऐसा कुछ है आपके पास अभी? हाँ, ये होता है कि जब हम बीटेक कर रहे होते हैं ना, हमारे दिमाग में जो टारगेट होता है वो ये होता है कि कब मेरी प्लेसमेंट होगी, कब मैं जॉब लगूंगा, फिर सैलरी आएगी, फिर लाइफ सेटल होगी। तो ये एक्चुअल में ऐसा होता ही है, और जब पहली सैलरी आती है तो बड़ी खुशी होती है। तो मैं आपको एक कंपैरिजन, छोटा सा कंपैरिजन बताता हूँ कि जब मैं बीटेक कर रहा था तो मेरे एक सेमेस्टर की फीस होती थी 25,000 रुपये। आज की डेट में शायद 50,000 प्लस हो गई है। हाँ। ज़्यादा ही होगी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। हाँ, तो 25,000 रुपये मेरी एक सेमेस्टर की फीस थी, और मेरी जिस टाइम इन्फोसिस में प्लेसमेंट हुई तो मेरा जो इनिशियल पैकेज था उसमें ग्रॉस सैलरी जो थी वो 27,000 पर मंथ थी। तो मैं बड़ा खुश है, मतलब भाई बड़ा अमीर हो गया, मतलब 6 महीने के सेमेस्टर की फीस 25,000 और मैं 1 महीने में इतना कमाऊंगा। हालांकि ये पूरे 2,000 ज़्यादा। हाँ, 2,000 ज़्यादा। हालांकि ये पूरे जब मैं एम्प्लॉई ट्रेनिंग के बाद जाना था तब की सैलरी थी। तो ट्रेनिंग टाइम में मेरी पहली सैलरी आई थी। तो उस टाइम थोड़ी कम आती थी ट्रेनिंग टाइम में। तो ट्रेनिंग टाइम में मुझे 13,500 रुपये मिले थे। तो मेरे लिए तो 13,500 रुपये भी बहुत थे। आपको कॉलेज के दौरान 4,500 रुपये खर्चे के लिए मिल रहे हैं महीने के लिए, और आपको महीने में 13,500 रुपये आ जाएं। तो वो मेरी फर्स्ट सैलरी थी। उस सैलरी में से फर्स्ट नोट मैंने आज तक संभाल के रखा है, 100 रुपये का यादगार। एक टी शर्ट ली थी महंगी, उस टाइम ब्रांडेड टी शर्ट नाइकी की, कि यार अब पहली सैलरी आई है, वो भी आज तक संभाल के रखी है। तो ऐसी कुछ यादें हैं पहली सैलरी को लेके। ओके, तो फिट आ जाती है वो टी शर्ट अब? हाँ, फिट आ जाती है, मतलब मैं फिटनेस में मतलब कोई खास मोटा पतला नहीं है ना, अभी भी 10 साल बाद भी देखो तो फिट है भैया। फेड हो गई है वो। अच्छा, हाँ, लेकिन फिट आती है, फिट आ जाती है। चलिए, तो भैया जैसे आपने अभी एक बात हमारे साथ स्टार्टिंग में शेयर करी थी कि आप एक एवरेज स्टूडेंट थे, ठीक है, साथ ही साथ इंजीनियरिंग, मतलब आप ऐसे दूसरी चीजों में आपका बड़ा मन था इंजीनियरिंग से के कंपैरिजन में देखा जाए। राइट। तो फिर इंजीनियरिंग ही क्यों? बाकी ऑप्शंस थे, आप डायरेक्टली उसी चीज में चले जाते हैं। फिर आपका 100% फोकस एक्स्ट्रा करिकुलम में रहता, ना कि इंजीनियरिंग, और उसमें बढ़ जाता। राइट। तो ये फैमिली प्रेशर था, या फिर वो कहते हैं ना कि पहले कहते थे सब लोग कि इंजीनियरिंग कर लो लाइफ सेट हो जाएगी, उस वजह से कर लिया, या खुद के अंदर से कुछ आ रहा था? राइट। मैं फ्रैंकली बताऊं ना, मेरा बीटेक में बहुत ज़्यादा शौक था, और ना मुझे किसी ने कहा कि भाई आप, पेरेंट्स का प्रेशर था कि भाई आप करो, लेकिन ये था कि एक्सपोजर उस टाइम पे इतना ज़्यादा नहीं था कि भाई 12th के बाद करना क्या है। नॉन मेडिकल रखा है, सब दोस्त कर रहे हैं, मतलब मेरी लर्निंग है ये जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा कि आपने ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। तो दोस्त कर रहे हैं कि भाई ये ऑप्शंस होते हैं और आपको ये करना है। तो मैंने भी सोचा कि भाई मैं भी बीटेक करूंगा, और उस टाइम भी कंप्यूटर साइंस, आज की डेट भी कंप्यूटर साइंस बूम में है, उस टाइम भी कंप्यूटर साइंस था कि भाई कंप्यूटर साइंस अच्छा ऑप्शन है। तो मैंने, मेरा रैंक, स्टेट रैंक अच्छा आया था, AIEEE उस टाइम होता था, तो मैंने सोचा भाई ठीक है मैं भी कंप्यूटर साइंस रखता हूँ। तो ये लर्निंग है मेरी वहाँ से कि आपको
अगर 12th के बाद इंजीनियरिंग करनी है या कोई और प्रोफेशनल कोर्स करना है, थोड़ा सा अपने एंड पे रिसर्च कर लें कि क्या आप सच में ऐसा करना चाहते हैं। आप अपनी ज़िंदगी के 4 साल ऐसे कोर्स को देना चाहते हैं, क्योंकि 4 साल बहुत बहुत लंबा समय होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मेरे केस में मेरे को ऐसा लगता है कि शायद मैं कुछ और कर सकता था, लेकिन फिर भी कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि बीटेक ने भी काफ़ी एक्सपोजर दिया पढ़ाई के पॉइंट से। चलो आज की डेट में मैं बीटेक वाली चीज़ें नहीं कर रहा हूँ। मैंने जो 10 साल के करियर में सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम किया, वो बीटेक के सब्जेक्ट से इतना ज़्यादा काम में नहीं आया जितना कि इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस से काम में आया। लेकिन हाँ, एक्सपोजर आपको हर फील्ड में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिलता ही है, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन लर्निंग यही है कि कोर्स में जा ही रहे हो तो उस पर अच्छा रिसर्च करो, आपके इंटरेस्ट से मैच हो रहा है तब उसे करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आज के दिन में तो वैसे ही ब्रांचेस बहुत सारी हो गई हैं। अब तो बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हो गई हैं, अब तो 40+ ब्रांचेस हो गई हैं। काफ़ी ज़्यादा हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन भी करते रहते हैं, अपनी वीडियोस में बताते रहते हैं। सो एक ऐसी एडवाइस जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे, या फिर आने वाले बच्चे जो बीटेक करना चाहते हैं 12th के बाद, जिनका मन है बीटेक करने का, उनको जो आप देना चाहेंगे रिलेटेड टाइम मैनेजमेंट या फिर उनकी स्टडीज से रिलेटेड कुछ भी आप जो ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस देना चाहूँगा, जो मैं अपने आप को भी देना चाहूँगा अगर मैं पास्ट में जा पाता। होता क्या है ना, 4 साल का जो ड्यूरेशन है बीटेक का, ये बहुत लंबा ड्यूरेशन है। इसमें ना आप अपने आप को इतना अच्छा बना सकते हो, कई स्किल सेट्स में कई चीज़ें सीख सकते हो आप। मतलब बीटेक सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने सिलेबस पढ़ा और आपने पेपर पास किया और हो गया। मतलब ये टाइम शायद आपको बाद में नहीं मिलेगा, बाद में आपको लगेगा यार उस टाइम मेरे पास कितना टाइम होता था। यही चीज़ मैं कहूँगा कि जब आप जॉब में भी जाते हो तो क्या होता है कि जब आप जॉब में जाते हो आप सोचते हो यार अब तो जॉब लग गई, 1-2 साल ऐश करेंगे। ऐश करना अच्छी बात है, लेकिन ये टाइम होता है जिस टाइम आप सबसे ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री की नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। अपना जो स्किल सेट है, अपना जो रिज्यूमे है ना, उसको नई नई टेक्नोलॉजीज़, नई जो चीज़ें चल रही है मार्केट में जिसकी वजह से जॉब आपको आगे अच्छी मिल सकती है, उन पे अपग्रेड कर सकते हो। तो ये टाइम मिस नहीं करना है, क्योंकि जब आप 10 साल के बाद जाओगे तो तब आपके पास ऐसा होना चाहिए कि आप काम कम करो, आपका जो एक्सपीरियंस है वो बोले। ठीक है, तो जितनी मेहनत है वो इस टाइम पे कर लें, मौज मस्ती ज़रूर करें, लेकिन ऐसा नहीं करें कि सिर्फ मौज मस्ती करते रहें, सैलरी आई तो सैलरी उड़ा रहे हैं और कुछ स्किल सेट पॉइंट से कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है, बीटेक हो फिर चाहे आपके इनिशियल डेज ऑफ जॉब हो। तो ये मेरी एडवाइस रहेगी। चलिए, ये 10 साल एक्सपीरियंस की आपके पास एडवाइस आई है। जैसा उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम में फिर आपका एक्सपीरियंस बोलता है, तो आपको ये एडवाइस आई होप आप इसको फॉलो करेंगे। एंड आपको ये हमारी अनस्क्रिप्टेड चर्चा कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आपके पास कोई मन में आपके मतलब खुद से कोई सवाल है आप जो पूछना चाहते हैं, जैसे हम अगली वीडियो में बाकी हमारे जो बीटेक एक्सपर्ट्स आने वाले हैं उनसे पूछे, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, स्टे सेफ एंड बिलीव इन।